सभी बच्चों का नमस्कार। मैं प्रभास कुमार बाहुबली फिजिक्स क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई बायसमार्ट का नियम और इसकी सहायता से लंबे त्वरित रेखीय चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकदम बहुत आसान शब्दों में यूट्यूब का सबसे हल्का विधि हम बताएंगे। सभी बच्चे वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तब पता चलेगा कि एकदम आसान विधि था, एक बार में दिमाग में छप जाएगा, है ना सभी बच्चे। और ये क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो समय को बिना गमाते हुए, है ना, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बायसमार्ट का नियम और उसके बाद सीखेंगे लंबे अथवा रेखीय धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग बायसमार्ट का नियम सीखते हैं। इसके पहले ऑस्टेड क्या कहते, कोई भी चालक तार से भी धारा का प्रवाह होता है तब चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये ऑस्टेड कहते कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये ऑस्टेड खोज किए थे धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं निकाले। चुंबकीय क्षेत्र का मान फ्रांसीसी वैज्ञानिक बाया और सेबार्ट, दो व्यक्ति थे, वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले थे, है ना। तो उनके अनुसार क्या, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, लेकिन ये कितने बातों पर निर्भर करता है? ये 4 बातों पर निर्भर करता है। एक धारा इसमें दिए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो पहला बात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है किस पर निर्भर किया है? धारा। दूसरा तार छोटा लंबाई मान लेंगे। और तीसरा उनके जिया पर, जहां तार का छोटा लंबाई मानेंगे उनके जिया को साइन को हिंदी में जिया कहा जाता है। तो मानिए धारा पर निर्भर चालक तार लेंगे, धारा ले लेंगे जितना के लिए निकालना था, इसके बाद जहां तार का छोटा लंबाई रहेगा उनके जिया पर निर्भर करेगा। बस इतने हैं और कुछ नहीं लीजिए है। तो बायसमार्ट के अनुसार क्या था भाई? उनके तीव्रता है जीबी को हम लोग पहला निर्भर करता है हवा पर, दूसरा तार के छोटा लंबाई पर, जहां तार छोटा लंबाई रहेगा वहीं बीच बने कोण के और चौथा बात है। तो उनके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूसरा बात है तार के छोटा लंबाई के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है बीच बने कोण के जिया के समानुपाती होता है। और चौथा बात जो निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीच की दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है। सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, सबको एक में मिला लेंगे। क्लियर है एकदम बच्चों? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 एवं 4, तो सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही मान है, सबको एक में हम लोग मिला लेंगे। चलिए भाई, तो समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को क्या करने पर मिलाना लेंगे? चालक धारा के समानुपाती, तार के छोटा समानुपाती, बीच बन को कर्मानुपाती। समानुपाती तोड़ते थे एक नियतांक को, नियतांक के लिया गया के आई डी एल और क्या साइन थीटा हो जाएगा बटे क्या आर स्क्वायर। एसआई पद्धति में के का जो मान होता है वह μ0/4π। एसआई पद्धति में के का मान माना गया μ0/4π, यहां डाल देंगे। तो बायसमार्ट का नियम मेरा निकल करके आ गया, dB बराबर हो जाएगा μ0/4π आई डी एल और क्या भाई साइन थीटा बटे के आर स्क्वायर। ये बायसमार्ट का नियम था आपका।
तो बायसवाल्ट का नियम कहीं भी लगाना है तो हमेशा किसी भी चीज के लिए निकालना है, जैसे ही को हम लोग निकालेंगे बायसवाल्ट के नियम से, तो ये 4 बात देखना पड़ेगा। पहला धारा, दूसरा तार का छोटा लंबाई, तीसरा बीच बने कोण लेना है, उसमें जिया लगा देना है, चौथा बीच की दूरी। तो यही बायसवाल्ट का आपका नियम था। अब हम लोग सीखते हैं लंबे अथवा रेखीय धारावाही चालक के कारण। तो बच्चों हम लोग अब निकालते हैं लंबे अथवा रेखीय धारावाही चालक। तो इसके लिए क्या किए, मान लिए कि एमएन कोई लंबे अथवा रेखीय धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा का प्रवाह करते हैं। माना कि एमएन कोई लंबे अथवा रेखीय धारावाही चालक है जिसमें क्या किए भाई, आई एम्पियर धारा का क्या किए, प्रवाह किए। माना कि एमएन कोई लंबे अथवा रेखीय धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाह किए, है ना, जिसमें आई एम्पियर की धारा हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रवाहित करते हैं। और चालक से कितने ओ दूरी, चालक के केंद्र ओ से ए दूरी पर पी बिंदु है जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना भाई, डेल्टा बी वेक्टर ज्ञात करना। तो जितना किए वही लिखे हैं। माना कि एमएन को लंबे अथवा रेखीय चालक धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा क्या क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ओ से दूरी पर पी बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोगों को क्या करना भाई, ज्ञात करना है। इसके लिए आप करते क्या है, थोड़ा सा यहाँ देखना है आप लोगों को। इसके लिए करते क्या है, यहाँ जितना माने उसको कलर कर लिया, थोड़ा सा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। जितना माने उसको हम लोग कलर कर लिए। इस बिंदु को ए मान लीजिए जहां धारा तत्व या तार का छोटा लंबाई डीएल है, और जहां बायसवाल्ट का नियम लगाने के लिए 4 बात चाहिए था। पहला धारा चाहिए था, दूसरा तार का छोटा लंबाई। ए बिंदु पर हमने तार का छोटा लंबाई डीएल ले लिए। अब जिसकी बिंदु पी से, जिसकी बिंदु जो पी से दूरी है वह क्या मानते हैं यार, बायसवाल्ट का नियम लगाने के लिए जिसकी बिंदु पी से दूरी हम लोग क्या मानते हैं भाई, आर मानते हैं। हम लोग पी से दूरी आर मानते हैं। अब जितना एंगल बनाया समझ गए होंगे, इसको हम लोग मान लिए ओ से ए तक की दूरी एल है। ओ से ए तक की दूरी हमारा क्या है भाई, एल है, मान लिए ओ से ए तक की दूरी मेरा एल है। ओ से ए तक की दूरी मेरा क्या है, एल है। ओ से ए तक की दूरी मेरा एल है। और ये बिंदु पर एक तार का छोटा लंबाई ले लिए जिसकी बिंदु पी से दूरी क्या मान लिया यार। तो जहां तार का छोटा लंबाई लेते हैं वहीं बीच बने कोण का जिया लेते हैं। बीच बने कोण का जिया हम लोग थीटा ले लिए। इसको, इस एंगल को मान लिए हम लोग क्या भाई, फाई, है ना, फा। और ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बायसवाल्ट का नियम लगाने के लिए 4 बात चाहिए था। पहला क्या चाहिए था भाई, धारा आ गया, दूसरा तार का छोटा लंबाई, और तीसरा बीच का दूरी, और तीसरा बीच बना कोण, और चौथा बीच का दूरी। बायसवाल्ट का नियम लगाने के लिए 4, धारा, तार का छोटा लंबाई और बीच बना कोण। तीसरी बात है बीच बना कोण, और चौथा बीच का दूरी। तो किसके नियम से निकलेगा भाई, तो बायसवाल्ट के नियम से फटाफट अब निकालते चल रहे हैं। बायसवाल्ट के नियम से, बायसवाल्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। dB क्या होगा भाई, चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, तार के छोटा लंबाई के समानुपाती होगा। बीच बना कोण, तीसरा बीच बना कोण, तो बीच बने कोण के जिया के समानुपाती होगा। और चौथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। चारों लगा दिए। कांस्टेंट मान हमने μ0 बटे क्या रख दिए, 4 पाई। इसको मान लिया हमने समीकरण 1, है ना। अब ये जो रंगा हुआ देख रहे हैं इसी का सारा खेला, इसी त्रिभुज का सारा खेला, ये त्रिभुज जो देख रहे हैं। अब हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1 2 3 कोण, अभी हटा देते हैं, बायसवाल्ट का नियम लग गया। तो 3 कोण है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, सभी जवाब देंगे 180 डिग्री। त्रिभुज है 1 2 3, 3 कोण है, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कौन कौन है भाई, कौन त्रिभुज में जाएंगे, त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में हमने डाल दिए। और 3 कोण जो है थीटा प्लस 90 डिग्री और प्लस फाई,
बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इधर 90 डिग्री है, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो थीटा प्लस फाइव बराबर कितना बच जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री से घट गया, अगर प्लस इधर माइनस घट जाएगा तो कितना 90 डिग्री। अब इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस क्या फाइव। दोनों ओर अब साइन लगा दीजिए, क्या कि यहाँ साइन थीटा है, मान निकालना फाइव में, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा भाई फाइव। साइन 90 माइनस फाइव क्या कोस फाइव। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र जानते हैं कोस थीटा होता, तो साइन 90 डिग्री माइनस फाइव बराबर हो जाएगा कोस फाइव। साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या सूत्र, ये कोस फाइव हो जाएगा मेरा, है ना, स्पष्ट है। अब चलिए, अब साइन थीटा का अब डीएल का मान निकालना है, तो अब करना क्या है आप लोगों को, अब 10 लगा दीजिए, फाइव में 10 लगा दीजिए, तो 10 फाइव 10 थीटा बराबर होता है क्या भाई आधार आप बटे कर्ण। आधार और कर्ण भुजा निकाल के यहां धर दीजिए, एकदम सिंपल हो जाएगा। तो एंगल के सामने की भुजा लंब, एल है लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, सॉरी साइन थीटा बराबर होता है क्या भाई लंब बटे कर्ण। कभी कभी लंब बटे होता है मेरा क्या कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ओह, लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे क्या आधार, मिस हो जाता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है मेरा बच्चों आधार होता। तो देखिए एंगल के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, ये बच गया क्या आधार। तो लंब एल है, आधार ए है। फिर एक बार एंगल लंब 90 के सामने कर्ण के आधार, तो लंब आधार लेना है, तो 10 फाइव बराबर लंब है, आधार ए है, लंब और ये। अब चलिए बाय क्रॉस कर दीजिए इसको, तो एल बराबर हो जाएगा ए 10 फाइव। अब दोनों ओर डी फाइव के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, दोनों ओर डी फाइव के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों डी फाइव के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा डीएल, ए बाहर रहेगा, डीएल बटे डी फाइव हो जाएगा, डीएल बटे डी फाइव के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो डीएल बटे डी फाइव, ए बाहर, टेन फाइव का समाकलन डी फाइव के सापेक्ष होता है क्या भाई सेक स्क्वायर फाइव। टेन फाइव का समाकलन डी फाइव के सापेक्ष सेक स्क्वायर फाइव होता, हमने लिख दिए। अब बाय क्रॉस कर दीजिए इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना, क्या कि डीएल का मान निकालना हम लोग को, तो डीएल बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू हो जाएगा क्या डी फाइव, तथा अब उसी त्रिभुज में लगा दीजिए कोस फाइव रना हुआ जो त्रिभुज देख रहे हैं, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण निकाल करके इस पर डाल दीजिए, तो कोस फाइव बराबर आधार देखिए कितना है, आधार ए है और कर्ण कितना है, एंगल के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, 90 के सामने भुजा कर्ण, ये आधार और कर्ण, आधार मेरा ए है और कर्ण कितना है मेरा आर है। आर का मान निकालना है, आर का देखिए आर है यहाँ पर, तो यहाँ ला दीजिए, क्रॉस में दोनों संख्या एक ही होती है। आर बराबर ए बटे कोस फाइव लिख सकते हैं, ए इंटू 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो ए इंटू 1 बटे इसको लिख सकते हैं कोस फाइव, तो आर बराबर हो जाएगा ए और 1 बटे कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहां तक समझ लेंगे। अब देखिए जहां जहां जो मान निकाले हैं उसको देखिए, यहां पर सबसे पहले हमने मान निकाले हैं साइन थीटा का, देख लीजिए यहां पर, जो यहां पुट कर देंगे एकदम आसान शब्द में। उसके बाद है डीएल का मान हमने निकाले हैं ए सेक स्क्वायर फाइव, और उसके बाद आर है, और आर का मान निकाले हम लोग, क्या निकाले भाई ए सेक स्क्वायर फाइव,
ये तीनों मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो समीकरण 1 से ले लेंगे, समीकरण एकदम आसान है। समीकरण 1 से चल आइए भाई। तो डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई, आगे है आई डाल देंगे, आई का मान नहीं निकाले हैं, बटे डीएल का मान निकाले हम लोग। क्या निकाले हैं भाई? डीएल का मान ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई निकाले हैं। डीएल का मान यहां पुट कर दिए हमने। यहां है साइन फाई और साइन थीटा का मान क्या निकाले हैं? कोस फाई। इंटू में हमने कोस फाई डाल दिए, बटे नीचे है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर आर का मान निकाले हैं। क्या निकाले हैं? सॉरी, कोस थीटा सेक थीटा क्या निकाले भाई? सेक फाई। कभी कभी मिस होता है बच्चों, तो इसका हो जाएगा आर का मान हमने इतना निकाले, यहां पर है स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिए, एकदम आसान शब्द में। अब चलिए भाई, दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर आप स्क्वायर डाल दीजिए। तो डी बी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई आई इंटू कोस फाई है ना, और बटे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर फाई। ए से ए कट जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा। तो डी बी बराबर आपका क्या बच जाएगा भाई? डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई, और यहां कट गया तो यहां बचा क्या? आई और कोस फाई, अब बटे नीचे बचा क्या? ए, और एक यहां बचा है डी फाई भी डाल दीजिए। अब संपूर्ण कुंडली के कारण निकाल लीजिए। हो गया 2 मिनट। संपूर्ण कुंडली के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब संपूर्ण कुंडली के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब संपूर्ण कुंडली यहां पर जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग मान लेंगे। संपूर्ण कुंडली एम पी पर एक एंगल बना रहा है, एम पी पर जो एंगल बना रहा है हमने इसको मान लिए फाई 2। एम 20 पर एंगल बना रहा है पी पर, इतना के लिए निकाले फाई, तब टोटल के लिए निकालेंगे तो टोटल जो एंगल बना रहा है लेंगे। तो एम जो पी पर एंगल बना रहा है इसको मान लीजिए फाई 1। यहां से यहां तक ये एंगल यहां से यहां तक फाई 2 माने, और ये एंगल यहां से यहां तक हमने फाई 1 माने। नीचे माइनस ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे माइनस ऊपर प्लस। तो संपूर्ण कुंडली के कारण निकालना है, तो संपूर्ण कुंडली के कारण निकालना है तो मान लीजिए संपूर्ण कुंडली के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है। तो बी बराबर हो जाएगा समाकलन किसका भाई? डीबी का। कहां से कहां तक? माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक। अब डीबी का मान अगर पुट कर दीजिए यहां। अब देखिए इसका ये वाला जो देख रहे हैं इसका समाकलन नहीं होगा तो इसको बाहर कर देंगे, बाहर लिख देंगे इसको। यहाँ इसका समाकलन, सिर्फ इसका समाकलन होगा, इसका नहीं होगा तो बाहर। तो b बराबर बाहर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई, एकदम आसान है। i बटे a बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक। और किसका? कोस फाई का समाकलन डी फाई के सापेक्ष क्या होता भाई? कोस फाई का समाकलन डी फाई के सापेक्ष साइन फाई होता है।
थोड़ा सा इधर लेते हैं। तो b बराबर μ0/4 पाई I/a समाकलन -φ1 से +φ2 तक, φ2 तक है, φ2 तक। इसका समाकलन हो जाएगा क्या, साइन फाइ। कोस फाइ का समाकलन डी फाइ के सापेक्ष होता है क्या भाई, साइन फाइ। कोस फाइ का डी फाइ के सापेक्ष होता है साइन फाइ। तो हमने साइन फाइ डाल दिए, कहां से कहां तक, -φ1 से +φ2 तक। एक बार फाइ का मान φ2 है, एक बार फाइ का मान क्या भाई, -φ1। चलिए यहां पर थोड़ा सा हल है, कर लेते हैं। तो b बराबर μ0/4 पाई I/a, एक बार साइन फाइ का मान φ2 और माइनस हो जाएगा साइन -φ1, तो इसका माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो b बराबर निकल गया मेरा सूत्र μ0/4 पाई I/a और साइन φ2 और माइनस माइनस प्लस साइन φ1। यही, अब इसको आरोही क्रम में लिख देना है, खाली इसको इधर φ1 को इधर, इसको φ2 को इधर कर देना। यही था वृत्ताकार धारा, अनंत लंबाई के आवेशित धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताया, एक बार में बनेगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, यदि आप लोगों को लाइव क्लास करना है तो रोज 6 बजे क्लास आप लोग का चलती है विस्तार पूर्वक। वीडियो में सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बोर्ड के लिए आप लोगों को देंगे, इतना बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो, चाहे वह शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। जितना भी MVVI क्वेश्चन है 2025 के लिए हम वीडियो में छोड़ेंगे विस्तार पूर्वक। यदि आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव क्लास पर चलाइए, और यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ करके एग्जाम दे सकें। थैंक यू।